हाय गैस, कैसे हो? आज और बढ़िया होंगे। तो फिर नाउडेज शिविडन के पिछले पार्ट में हमने देखा कि ओबिटो ने मादरा के दरवाजे को तोड़ दिया था एक ही पंच मार के, और मादरा को ओबिटो बाय कह के वहां से चला जाता है। फिर ओबिटो जैसे रीन के पास पहुंचता है वो देखता है कि ककाशी ने रीन को खत्म कर दिया था, और ये देख के ओबिटो वहां पर जितने भी शिनोबी थे उन सभी शिनोबी को पागल की तरह खत्म करने लग जाते हैं, और उन सभी को खत्म करते करते वहां पर खून की नदियां बन जाती है। उसके बाद ओबिटो रीन से प्रॉमिस करता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पर ओबिटो और रीन दोनों रहेंगे। एक है कि ओबिटो फिर से मादरा के पास चला जाता है और मादरा उसे एक दूसरी दुनिया कैसे बनाता है वो सिखाता है। उसके बाद ब्लैक जैसे ओबिटो को नागाटो के पास ले जाता है, क्योंकि नागाटो के पास से मादरा के रेनेगान है, और ओबिटो नागाटो को अपने साथ हाथ मिलाने को कहता है, लेकिन आइको को ओबिटो के इरादे कुछ नेक नहीं लगते, तो आइको उसे मना कर देता है। फिर हांजो के समय आइको जब खत्म हो जाता है तब ओबिटो किसी तरह नागाटो को अपने जाल में फंसा लेता है और अपने टीम में कर लेता है। उसके बाद क्या क्या होने वाला है गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, और अगर आपसे मैंने पहला बार नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। और अगर आपसे भी हमारे चैनल बने हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, तो फिर और भी ज्यादा देना, करके आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम ककाशी को देखते हैं जो कि रीन के बारे में सोच के रो रहा था और हाथ धोते धोते बोल रहा था कि ये दाग मेरे हाथ से कभी नहीं मिटेगा। वही बॉर्डर में इनोशिका जो एक लेटर लेके आए थे स्टोन शिनोबी के लिए, और स्टोन शिनोबी सामने थे उनके एकदम। हमारे होकागे की तरफ से एक लेटर आया है, जाके अपने सुजिकागे को दे देना और बोलना कि जवाब जल्दी देने को। लेकिन स्टोन के शिनोबी को कुछ समझ नहीं आया उनकी बातें, इसलिए वो लोग हथियार के साथ रेडी हो जाता हमला करने के लिए। तभी तीसरी तरफ से स्टैंड के शिनोबी आ जाते और फोर्थ काज़ेकागे भी आ जाते हो। पर तुम सभी हमारे इलाके में घुस चुके हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। काज़ेकागे का ये बात सुनकर स्टोन के शिनोबी घबरा के वहां से भाग जाते हैं। फिर हम स्टोन विलेज देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ही जरूरी मीटिंग चल रहा था। सब लोग शांत हो जाइए, हमने 1000 से भी ज्यादा शिनोबी भेजे थे लीव में घुसने के लिए, लेकिन कोई भी वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाया, क्योंकि वहाँ पर एलोफ्लेस था। लीव का मैं मानना तो नहीं चाहता, लेकिन यही सच्चाई है। वही लीव में से भी बातें कर रहे थे स्टोन विलेज के बारे में और लीव के उस लेटर के बारे में। तभी अगर ककाशी आता है तो गाय से डम्पलिंग खाने को कहता है, लेकिन ककाशी गाय को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, इतने बड़े हादसे से कोई इतनी जल्दी उबर सकता है क्या? तुम सभी कहीं ओबिटो और रीन के बारे में बातें तो नहीं कर रहे हो? सही कहा, ऐसा अगर किसी के साथ होगा तो कोई इतनी जल्दी कैसे उबर सकता है? वही ककाशी हर जगह बस रीन को ही देखते हैं, उसे लगता है कि रीन उसके सामने से गुजर के गई अभी। फिर हम सभी एल्डर को देखते हैं जो कि वॉर थोड़ी देर के लिए रुक जाने के कारण वो लोग मीटिंग कर रहे थे। वही डांसो कहता है, ऐसा लगता है कि हमें जंग हार चुके हैं, हमारे शिनोबी ने बस खामखा अपने जान दी, इस इस्तीफा लेटर से कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं भी इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसलिए मैं एक बड़ा कदम आगे बढ़ाऊंगा, मैं होकागे का पद छोड़ता हूँ आज से। फिर हम फ्यूडर लॉर्ड को देखते हैं जो कि कहता है, तो फिर बताओ फोर्थ होकागे के लिए किसको चुनना चाहिए? मैं रिकमेंड करूंगा ओरोचिमारू को, क्योंकि वो एक लेजेंडरी शानिन है और उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। वैसे तुम्हारे ख्याल से किसे चुनना चाहिए लॉर्ड थर्ड? ओरोचिमारू एक लेजेंडरी शानिन है और एक जीनियस है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा मिनाटो नामिकाजे को। ये बात सुनकर सभी बोलते हैं मिनाटो नामिकाजे तो वही लीव का एलोफ्लेशन है और वो काफी स्किलफुल है, तो सभी मिलकर मिनाटो नामिकाजे को ही फोर्थ होकागे बना देते हैं। थोड़ी देर बाद थर्ड होकागे मिनाटो को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, मिनाटो नामिकाजे, हम सभी एल्डर ने मिलकर डिसाइड किया कि अब लीव का भविष्य तुम्हारे हाथ में सौंपा जाए, तो हम सभी एल्डर के भरोसे को टूटने मत देना। शाम के टाइम मिनाटो घर में आके कुशिना को बोलता है कि थर्ड होकागे चाहता है कि मैं फोर्थ होकागे बनूं। क्या सच में? मिनाटो कांग्रेचुलेशन डार्लिंग। फिर हम ओरोचिमारू के अड्डे में देखते हैं जहाँ पर ओरोचिमारू कहता है, थर्ड होकागे मिनाटे को होकागे बना के अपनी तरह से यूज करना चाहता है, जिससे कि वो होकागे का पद छोड़ने के बावजूद भी लीव उसके ही मुट्ठी में रहे। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा रिसर्च एक बार पूरा हो जाए तो लीव हमारे मुट्ठी में। अगली सुबह सभी को पता चल जाता है कि मिनाटो नामिकाजे फोर्थ होकागे बनेंगे, तो गाय जाके ककाशी को ये बात बताता है। उसके बाद ककाशी रीन और ओबिटो के कवर में जाके बोलता है कि मिनाटो सेंसेई अब होकागे बनेंगे और लीव को बदल के रख देंगे और कोई भी अपनी जान नहीं देगा। थोड़ी देर बाद थर्ड होकागे अपने टोबी मिनाटो को दे देता है और मिनाटो ऑफिशियली फोर्थ होकागे बन जाता है। कुछ टाइम बाद ककाशी दोबारा चिडोरी का यूज करता है और वो जैसे ही चिडोरी का यूज करता है उसे रीन के बारे में फिर
से याद आ जाता है और वो रुक जाता है। तभी यहाँ पर गाय आ जाता है। ककाशी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फोदोकागे ने तुम्हें बुलाया है एक मिशन के लिए, इमरजेंसी। उसके बाद ककाशी फोदोकागे के पास चले जाते हैं कौन से मिशन के बारे में पूछने के लिए। ककाशी मैं चाहता हूँ तुम स्क्रोल को वापस लेके आओ जहाँ पर लीव का समझौता होने वाला है। ये बात सुनते ही ककाशी वहाँ से निकल जाता है और जंगल में उसे कुछ शिनोबी घेर लेता है तो वो चिडोरी बनाता है। तभी उसे रीन के बारे में याद आता है और वो रुक जाता है और इसी का फायदा उठा के दुश्मनों से घेर लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर गाय आ जाता है और अपने लीव हरिकेन से सभी को पेल देता है। क्या बात है ककाशी, बैटल पर फोकस करो। तभी ककाशी गिर जाता है और गाय मिनाटो को ये सारी बात जाके बता देता है। तो मिनाटो कहता है ठीक है गाय, तुम ककाशी की चिंता मत करना, मैं उसे संभालूंगा। फिर हम ककाशी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में वही बुक पढ़ रहा था। तभी यहाँ पर मिनाटो आ जाते हैं और उसे देख के ककाशी कहता है लॉर्ड फोर्ट आप यहाँ पर क्या कर रही हो? घबराओ मत ककाशी, विलेज में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि मैं इस पोजीशन के लिए ठीक नहीं हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे इसलिए मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें आनबुल में भर्ती करना चाहता हूँ, तुम मेरे लेफ्ट हैंड बनोगे। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि मुझे लगता है नहीं कि तुमसे लॉयल मुझे और कोई निंजा मिलेगा। उसके बाद ककाशी डांस के फाउंडेशन जाता है जहाँ पर उसे आनबू के ड्रेस दिए जाते हैं और ककाशी उसे पहन के तैयार हो जाता है। फिर सुबह के टाइम सभी अनबुस को मिनाटो अपने ऑफिस में बुलाता है। वहीं पर अपना छोटा अनबू भी था। वही मिनाटो कहता है जंग के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे नेशन के लोग बड़े बड़े नेशन में आगे है, तो मैं चाहता हूँ तुम सभी उन लोगों का पता लगाओ। ये बात सुनते ही सभी वहाँ से निकल जाते हैं। वही वॉच टावर में एक शिनोबी को 5 स्टोन शिनोबी दिखता है तो वो दूसरा शिनोबी कहता है स्टोन का और लीव का तो समझौता हो गया है, लगता है वो लोग कुछ बातें करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तभी स्टोन के शिनोबी उनके ऊपर हमला कर देते और लीव के शिनोबी उनको बोल भी रहे थे कि किस लिए वो लोग हमला कर रहे थे, लेकिन स्टोन के शिनोबी उनकी बातें नहीं सुन रहे थे और उनको घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर लीव के अनबू आ जाता है तो उन्हें देख के स्टोन के शिनोबी वहाँ से भाग जाते हैं। थैंक्स कि तुम लोग यहाँ पर आए हो, लगता है कि हिडन स्टोन हमें धोखा दिया है। उसके बाद वहाँ पर वो अनबू एक शूरिकन उठाता है और बोलता है कि ये हिडन स्टोन का शूरिकन नहीं है, मतलब ये लोग कोई और है। ये सुनते ही ककाशी उनसे भी शिनोबी के पीछे चला जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ककाशी कहीं पर जा रहा था। फिर हम होकागे के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो अनबू कहता है कि ककाशी को अनबू ज्वाइन करने में ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा है वो चौंका देने वाला है। फिर हम वही पहले वाला सीन देखते हैं जहाँ पर ककाशी अपने चिडोरी से एक एक करके सभी स्टोन निंजा को खत्म कर रहा था। थोड़ी देर बाद ककाशी अपना मास्क हटाता है तो ककाशी के शारिंगन को देख के सामने वाले निंजा को समझ आ जाता है कि एक ककाशी है। उसके बाद ककाशी उस निंजा का भी गेम बजा देता है। उसी टाइम वहाँ पर वो दोनों अनबू भी आ जाता है और वो दोनों अनबू ककाशी को कहते हैं इसे अगर तुम छोड़ देते तो इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ककाशी लीव के होकर के स्टोन के ऊपर बैठा हुआ था। वही लीव के हॉस्पिटल में डॉक्टर कुशिना को कांग्रेचुलेशन कह रही थी क्योंकि वो अब माँ बनने वाली है। फिर कुशिना घर में जाके मिनाटो को बता देती है कि वो अब एक माँ बनने वाला है और मिनाटो ये बात सुन के हैरान हो जाता है कि वो एक पिता बनने वाला है। थोड़ी देर बाद मिनाटो ककाशी को कहता है ककाशी मैं चाहता हूँ तुम एक सीक्रेट मिशन करो। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि कुशिना प्रेग्नेंट हो और इस हालत में एक फीमेल जिंजरिकी का टेल भी सील कमजोर होने का चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी हमारे पास 9 महीने है तो तुम तब तक उसके ऊपर नजर रखना। फिर ककाशी अपने मिशन में लग जाता है। सुबह शाम हर टाइम कुशिना के ऊपर नजर रखता है और ऐसा करते करते 9 महीने हो जाता है। फिर एक दिन फोदोकागे ककाशी को अपने ऑफिस में बुला के बोलते हैं बहुत अच्छे ककाशी, तुम अपना काम बहुत ही अच्छे से किए हो, अब तुम अपने रेगुलर अनबू के ड्यूटी में जा सकते हो। थोड़ी देर बाद ककाशी ओबिटो का कवर साफ करके फूल बदल रहा था और बोल रहा था कि ओबिटो तुम्हें पता है मिनाटो सन से अब एक पिता बनने वाले हैं और इस जनरेशन को वॉर के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा क्योंकि मिनाटो सन से वॉर को पूरी तरह से रोक देंगे। काश हम तीनों भी इसी जनरेशन में पैदा होते तो आज हम तीनों साथ होते। उसके बाद ककाशी वहां से चला जाता है। वही दूर से ओबिटो ये सब कुछ देख रहा था और ओबिटो यहाँ पर आके उन सभी फूलों को लेके फेंक देता है। फिर वहाँ पर रात हो जाता है और कुछ लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा कर रहा था। वही कुछ लोगों को एहसास होता है कि माहौल कुछ ज्यादा ही शांत है और ये तूफान के आने से पहले की शांति है। वही कई बार ओबिटो अपने काम में लग जाता है और समरिंग जैसे करता है जिससे कि वहाँ पर नाइनटेल आ जाता है। ये नहीं हो सकता, ये यहाँ पर कैसे, ये तो नाइनटेल है। फिर नाइनटेल विलेज में तबाही मचाने लग जाता है। वही कई बार एक अनबू हिरिजन को कह रहा था कि पता नहीं नाइनटेल कैसे हमारे विलेज में आ गया है। वही पर कुछ ने भी बच्चों को सेफ जगह पे ले जा रहे थे और वो लोग कह भी रहे थे कि हमें ऐसे जाने दो, हमें भी लेना है, लेकिन वो लोग उनको वहाँ से जाने नहीं देते। वही दूसरी तरफ बैटलफील्ड की तरफ बैरियर हट जाता है और अंदर सब कुछ खत्म हो गया था। मिनाटो और कुशिना खत्म हो गए थे। फिर थर्ड होकर के नारुतो को अपने हाथ में लेते हो और वही पर कुशिना के अंदर थोड़ी सी जान बाकी थी और वो कहता प्लीज लॉर्ड थर्ड मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे का नाम है नारुतो, इसका नाम मैंने और मिनाटो ने जिराए के नॉवल से एक्सपायर होके रखा है। कुशिना मैं नारुतो की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, प्लीज अब नारुतो की खातिर अब थोड़ा सा आराम कर लो। लेकिन कुशिना भी तब तक अब नहीं रही। अगले दिन सभी शिनोबी प्रे
रहे थे जिन्हें शिनोबी ने विलेज की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर कुछ दिनों बाद एल्डर दोबारा से एक मीटिंग करता है कि दूसरा होकागे किसे बनाया जाए, लेकिन विलेज में अभी भी उतने एक्सपीरियंस वाले शिनोबी भी नहीं थे। तो थर्ड होकागे कहते हैं लगता है हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो मैं होकागे की पोजीशन में दोबारा आता हूँ। शाम के टाइम काकाशी प्रे कर रहा था, तभी अब डांजो आके बोलता है तुम काकाशी हटाके हो ना, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि लॉर्ड फोर्ड अब नहीं रहे, और अगर तुम लॉर्ड थर्ड के साथ काम करना चाहते हो तो वो तुम्हें अपनी तरह से यूज करेगा। नाइन टेल के अटैक के समय तुम सभी नाइन टेल को रोकने नहीं जा पाए क्योंकि लॉर्ड थर्ड का ही आदेश था। इसी वजह से फोर्ड होकागे अब हमारे बीच नहीं रहे। लीग का भविष्य हम उस आदमी के हाथों में नहीं दे सकते हैं। रात के समय काकाशी डांजो से मिलने जाता है, तभी अबर कोई बूट स्टाइल से काकाशी के ऊपर हमला करता है, तो काकाशी भी अपनी लाइटनिंग स्टाइल से उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन तभी डांजो से रोक लेता है। फिर काकाशी लॉर्ड थर्ड का एक स्कोर डांजो को देता है और डांजो उसे देख के कहता है मुझे खुशी है कि तुमने मेरे बात को सुना काकाशी, तुमने अच्छा काम किया। थोड़ी देर बाद काकाशी अपने घर में लेटे हुए सोच रहा था कि आखिरकार वो लड़का है कौन जिसे बूट स्टाइल करना आता है। जहाँ तक काकाशी को पता है फर्स्ट होकागे के अलावा बूट स्टाइल कोई भी नहीं कर सकता है। तो काकाशी वहाँ से निकल जाता है और छुप के होकागे के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर वो फर्स्ट होकागे के बारे में कुछ ढूंढता है। तभी उसे एक बुक मिलता है जहाँ पर फर्स्ट होकागे के बारे में लिखा हुआ था। तो काकाशी उस बुक को खोलता है, लेकिन उस बुक में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ था। तभी अब थर्ड होकागे आ जाता है और उसे एक फाइल दे के बोलता है डरो मत काकाशी, मैं तुम्हें इसे पढ़ने की परमिशन दे देता हूँ। और बोलता है फर्स्ट होकागे का बूट स्टाइल इतना ज्यादा ताकतवर था कि टेलीविजन भी उनके सामने कुछ भी नहीं। बाद में जाके सभी डॉक्टर मिलकर फर्स्ट होकागे के बूट स्टाइल को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन इसमें बहुत सारे निर्दोषों की जान चली गई। तो इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया है, लेकिन मुझे पता चला है कि अभी भी कोई इस एक्सपेरिमेंट को छुप के कर रहा है। लॉर्ड थर्ड अगर कोई बूट स्टाइल का यूज कर सकता तो क्या होता, उस जिस्सु को अगर कोई कर सकता तो आज फोर्ड होकागे हमारे बीच होता, क्योंकि बूट स्टाइल से किसी भी टेलविज को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन तो फिक्र मत करो, ऐसा अफवाह है और इस एक्सपेरिमेंट को करना एक क्राइम है। मान लेते हैं कोई इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है और कोई इस एक्सपेरिमेंट के दौरान बच गया तो वो लड़का आज 10 साल का होगा। फिर हम डांसो को देखते हैं जो कि सभी अनबू को कह रहा था कल थर्ड होकागे फ्यूडल लॉर्ड से मिलने जाने वाला है, तो तुम सभी का मिशन सिंपल है, थर्ड होकागे को खत्म कर दो और ये मिशन एकदम टॉप सीक्रेट रहना चाहिए। अगली सुबह थर्ड होकागे निकल जाता है फ्यूडल लॉर्ड से मिलने के लिए और उनके साथ कुछ अनबू भी जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर थर्ड होकागे थोड़ी दूर जाते ही ना जाते डांसो के अनबू ने घेर लेते हैं और उनके ऊपर हमला भी करने लग जाते हैं। वही थर्ड होकागे सोच रहे थे कि ये सब कौन है और इनको भेजा किसने है। तभी एक अनबू थर्ड होकागे के सामने आता है और वो बूट स्टाइल से थर्ड होकागे के ऊपर हमला करता है, लेकिन थर्ड होकागे अपने सब्स्टिट्यूशन जिससे से बच जाता है और हम देखते हैं कि थर्ड होकागे असल में काकाशी होता है। फिर काकाशी अपने चिडोरी से उस अनबू के ऊपर हमला कर देता है। तुम आखिरकार हो कौन और तुमने बूट स्टाइल कहाँ से सीखा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी जाने देता हूँ, तुम्हारा ये बूट स्टाइल विलेज के लिए बहुत काम आएगा, चले जाओ यहाँ से। फिर सभी अनबू एक साथ आके काकाशी को बोलता है कि ये सभी थर्ड होकागे के लिए आए थे, लेकिन तुम उस अनबू को क्या पहचानते हो? लेकिन काकाशी उन सभी को कुछ नहीं बोलता है। वही डांसो होकागे की कुर्सी में बैठ के मौज कर रहा था, तभी अब थर्ड होकागे आ जाता है। मुझे देख के शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा और मैं एक कुर्सी इतनी जल्दी छोड़ने नहीं वाला हूँ और तुम पूछेगा नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे हूँ। अगर मुझे पता चल जाए कि वो किसका काम था तो मैं तुरंत उसे खत्म कर दूंगा। तुम्हारा तरीका एक दिन तुम्हें ले डूबेगा हिरिजन, हम बचपन से ऐसे ही थे, तुम रोशनी में थे और मैं अंधकार में। रात के समय काकाशी कहता लॉर्ड थर्ड मुझे माफ करिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं अनबू के लिए भी ठीक हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। वैसे फोर्ड होकागे जब जिंदा थे तब उन्होंने क्या कहा तुम्हारे बारे में मुझे पता है। मैंने उसका दिल का दर्द कम करने के लिए उसे अनबू में भर्ती किया, लेकिन अब लगता है कि अनजाने में उसका दर्द मैंने और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूँ थर्ड होकागे? समय के साथ किसी भी आदमी का दिल का दर्द खुद ही कम हो जाता है। क्यों ना तुम उसे कुशीना के ऊपर नजर रखने का काम दो, इससे शायद उसका दिल का दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। प्रेजेंट में होकागे बोलता है कि फोर्ड होकागे के जाने के बाद मैं तुम्हें अनबू से निकाल देना चाहता था, लेकिन अभी मुझे पावर की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो तुम अभी अनबू में ही रहो। काकाशी इसके लिए मान जाता है और बोलता है कि फाउंडेशन में एक ऐसा लड़का है जिसे बूट स्टाइल भी करना आता है लॉर्ड थर्ड। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम अभी घर जाओ, वो सब कुछ तुम मुझ
पर छोड़ दो। सुबह फ्यूडल लॉर्ड हैरान होकर बोलता था होकागे तो फिर तुम अपने पोजीशन फिर से ले रहे हो, लेकिन वहाँ पर एक आदमी नहीं आया था, वो था डांजो। फिर हम डांजो को देखता है जो कि ओरोचिमारू के पास जाके बोल रहा था कि काकाशी ने हमें धोखा दे दिया है और मुझे शक है कि थर्ड होकागे को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये तो बुरी खबर है, इससे थर्ड होकागे हमारे इस अड्डे को जल्दी ही ढूंढ लेंगे, लेकिन उन्हें हमारे इस रिसर्च के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वही काकाशी सोते समय हर समय बस रीन का वही सीन वाला सपना देखता है, तो काकाशी बाहर जाके थोड़ा टहलने लगता है। फिर हम यामाटो को देखते हैं जो कि काकाशी के ऊपर नजर कर रहा था। इधर काकाशी की तरह गाय पीछे से काकाशी को चौंकाने जाता है, लेकिन काकाशी गाय को पकड़ के उसकी गर्दन में कुनाए रख देता है। रुक जाओ काकाशी, मैं हूँ गाय। ये तुम क्या कर रहे थे? इससे तुम्हें चोट भी लग सकती थी। आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा ही इग्नोर कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बताने आया था कि हम दोनों राइवल हैं। तो काकाशी गाय को सॉरी कह के वहां से चला जाता है और गाय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काकाशी ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हम रात के समय डांजो को देखते हैं जो कि सो रहा था। तभी अबर एक शिनोबी आके बोलता है, लॉर्ड डांजो एक जरूरी खबर है, लॉर्ड ओरोचिमारू को अपने रिसर्च के दौरान थर्ड होकागे ने पकड़ लिया है। तो डांजो तुरंत जाके यामाटो को बुलाता है और उसे ओरोचिमारू की मदद करने के लिए जाने को कहता है। वही थर्ड होकागे ओरोचिमारू को रंगे हाथों पकड़ लेता है, तो ओरोचिमारू एक जुत्सु यूज करता है जिससे कि वहाँ पर बहुत तेज आवाज आने लग जाती है और सभी बेहोश होने लग जाते हैं और ओरोचिमारू पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। तभी वहाँ पर ओरोचिमारू के सामने काकाशी आ जाता है अपने लाइटिंग ब्लेड के साथ और ओरोचिमारू के ऊपर काकाशी हमला कर देता है, लेकिन ओरोचिमारू उसके हमले से बच के काकाशी के मास्क के 2 टुकड़े कर देता है। तुम्हारी आंखें सच में लाजवाब है, लेकिन तुम्हारे साथ खेलने के लिए अभी मेरे पास समय नहीं है। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और इससे ओरोचिमारू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद काकाशी ओरोचिमारू का कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ टाइम बाद हम थर्ड होकागे को देखते हैं जिसके साथ डांजो भी था और थर्ड होकागे बोलते हैं, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ओरोचिमारू को हम लैंड ऑफ फायर से बाहर नहीं जाने दे सकते हैं। उसके पास ली विलेज का बहुत सारा डेटा और जुस्से है, वो अगर एक बार लैंड ऑफ फायर से बाहर चला जाए तो ली विलेज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। कुछ टाइम बाद काकाशी सोच रहा था कि मैं उसकी आंखों को देख के हिल क्यों नहीं पाया, कोई बात नहीं, अगली बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा। ये बोल के काकाशी समनिंग जिसे करता है और वहाँ पर बहुत सारे डेव के पैर हो जाते हैं। क्या बात है काकाशी, किस लिए तुमने हमें यहाँ पर बुलाया है? मैं चाहता हूँ तुम ओरोचिमारू के स्मेल का पता लगाओ और उसे ढूंढो। सांपों के पसीने नहीं निकलते तो उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। सुबह हम यामाटो को देखते हैं जो कि दौड़ के एक पेड़ के पास जाके रुक जाता है और उसके अंदर जाने लग जाता है और अंदर जाते चारों तरफ कोहरा होने लग जाता है। फिर वहाँ से एक आवाज आती है, तुम आखिरकार हो कौन और इस जगह पर कैसे आए? लॉर्ड डांजो ने मुझे भेजा है और हम ओरोचिमारू के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे भूत आ जाते हैं, तो यामाटो उनको एक स्क्रॉल देता है और वो लोग उस स्क्रॉल को पढ़ के बोलते हैं, ये लॉर्ड डांजो का सील है। तो फिर ओरोचिमारू भी लीव से ही है। उसके बाद वैसे भी फॉक्स धीरे धीरे इंसानों में बदलने लग जाता है। ये तो बस एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक था, मैं खामखा डर रहा था। तभी यहाँ पर एक लड़के आके बोलते हैं, डांजो तुम्हारा स्वागत है। थोड़ी देर बाद यामाटो सभी को बोल रहा था कि लॉर्ड ओरोचिमारू और लॉर्ड डांजो कभी भी मुसीबत में पड़ते हैं तो वो लोग यहाँ पर आएंगे। लॉर्ड ओरोचिमारू ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब लॉर्ड ओरोचिमारू मुसीबत में है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सभी लॉर्ड ओरोचिमारू के आने की तैयारी करें। उसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और यामाटो को पकड़ के एक कोने में ले जाती है और उसकी हाइट मारने लग जाती है। डांजो तुम जैसे यहाँ से गए तब से तुम्हारी हाइट 1 इंच भी नहीं बढ़ी। यूकोमी अब बस करो, ये लड़का डांजो नहीं है। ये लड़की आखिरकार किसके बारे में बात कर रहा है? यूकोमी अपने भाई के बारे में बात कर रहा है जो कि लॉर्ड ओरोचिमारू 3 साल पहले अपने साथ ले गए थे उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। मुझे माफ कर देना, लगता है तुम वो लड़के नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। इसके बाद यूकोमी यामाटो को एक जगह पे ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे और बोलता है कि ये हमारा ग्रेयार्ड है और हम पेड़ यूज करते हैं। लोग कहता है ये पेड़ लोगों को जल्दी मरने से रोकते हैं। वैसे तुमने हमारे यहाँ पर ज्यादा बुरे लोगों को शायद देखा नहीं है क्योंकि हम कम उम्र में ही मर जाते हैं, इसलिए हमने इतने सारे पेड़ लगाए। फिर हमें एक दिन लॉर्ड ओरोचिमारू मिले, उन्होंने हमें एक कर्ज दिया जिससे कि हम अपनी एबिलिटी को स्टेबल रख सकते हैं, लेकिन इस कर्ज में भी अभी कुछ कमियां है। तो लॉर्ड ओरोचिमारू अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए टेंजो को अपने साथ ले गए ताकि वो लॉर्ड ओरोचिमारू का टेस्ट सब्जेक्ट बन सके। वही ओरोचिमारू लड़का रहते हुए चल रहा था और बोल रहा था कि मैं अब और नहीं चल सकता, जल्दी ही मैं उस जगह पर पहुंच जाऊँ तो कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। फिर हम काकाशी को देखते हैं जो कि ओरोचिमारू को ढूंढ रहा था। तभी उसे वही पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के अंदर यूकोमी यामाटो को एक जगह पर ले जा रहा था और बोल रहा था कि इस पेड़ में बहुत सारे छेद है, इसे देखो, यहाँ पर मैं और टेंजो आते रहते थे, ये हमारा सीक्रेट अड्डा है। अंदर यूकोमी बोलते हैं कि यहाँ से हम बाहर की सारी
आवाजें सुन सकते हैं। यहाँ पर मुझे और टेंजो को बहुत मजा आता था। तो तुम सभी ऐसे बाहर क्यों नहीं चले जाते हो? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाहर हवा चलती है और हम हल्के से हवा से भी उड़ सकते हैं, इसलिए जहाँ पर हवा नहीं होती वहाँ पर हम रहते हैं। तभी अंदर से कुछ आवाजें आती और अंदर लोग बातें कर रहे थे कि एग्जिट से कोई आ रहा है। अगर लॉर्ड ओरोचिमारू है तो उनका स्वागत हमें अच्छे से करना पड़ेगा, अगर लीव का कोई है तो उनके ऊपर हमें हमला भी करना पड़ सकता है, तो सभी छुप जाओ। फिर एग्जिट से आने लगता है काकाशी और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो एक कौन सी जगह पर आ गया है। उसी टाइम वहाँ पर कोहरा होने लग जाता है। तभी गोटा आकर काकाशी के गले में पकड़ लेता है और बोलता है, ये मार्क्स तुम तो सारे लीव के अनुभव हो गए। और काकाशी उसके चंगुल से बचने के लिए लाइटिंग स्टार जिससे का इस करते और छत में जाके चिपक जाता है। इससे मुझे संभाल ले दो, ये बोल के गोटा धुएं में बदल जाता है और काकाशी के मुंह के अंदर चला जाता है, जिससे कि काकाशी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो तैरने लग जाता है। वही यामाटो को काकाशी की ऐसी हालत देख के बुरा लग रहा था, तो वो बुस्टाइल से काकाशी को कैद कर देता है और बोलता है कि इससे हम बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हैं, प्लीज इसे छोड़ दो। तो गोटा काकाशी के शरीर से बाहर आ जाता है और बोलता है कि तुम अगर गलत हुए थे इस लड़के के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा। थोड़ी देर बाद यामाटो काकाशी को बुस्टाइल से बांध देता है और उसे विलेजेस यामाटो के ऊपर ऐसा छोड़ के वहां से चले जाते हैं। अब बताओ लीव को ओरोचिमारू के बारे में कितना बताया? वैसे तुम्हें मुश्किल हो रही होगी, मैं तुम्हें नीचे उतार देता हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या है? लॉर्ड डांसो का ऑर्डर था कि मैं ओरोचिमारू का यहाँ पर इंतजार करूँ। तो सच में तुम ओरोचिमारू को बॉर्डर से बाहर जाने की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हो? नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। लॉर्ड डांसो भी विलेज की भलाई चाहते हैं, इसलिए मैं लॉर्ड ओरोचिमारू को यही पर ही रोक के रखने के लिए आया हूँ। तभी अब सभी लोग आ जाते हैं और बोलते कि तो फिर डांसो भी लीव विलेज से मिला हुआ है और तुम दोनों शुरू से ही एक साथ थे, और जो कोई भी लॉर्ड ओरोचिमारू का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है, और लॉर्ड ओरोचिमारू को आगे चल के कोई परेशानी ना हो इसलिए तुम दोनों को हम ही बरी खत्म कर देंगे। तभी युकिमी उन सभी के सामने जाके कहते हैं, मैं आप सभी को टेंजो को छूने भी नहीं दूंगा। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो युकिमी? मैंने कितनी बार कहा है कि ये लड़का टेंजो नहीं है। आप सभी को लगे या ना लगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये टेंजो है जिसे लॉर्ड ओरोचिमारू ने 3 साल पहले ले गए थे अपने साथ। फिर युकिमी बादल बन गए काकाशी और यामाटो को ऊपर वही अपने सीक्रेट अड्डे में ले जाता है। वैसे ये रास्ता कहाँ पर जाता है? ये रास्ता बाहर जाता है। वैसे तुम्हें बाहर जाने में डर नहीं लग रहा क्योंकि बाहर हवा चलती है? मुझे बाहर जाने में घबराहट तो हो रही है, लेकिन मैं एक्साइटेड भी हूँ बाहर जाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ बाहर की आवाजें सुनना चाहता हूँ टेंजो। उसके बाद युकिमी धुआं बन जाते हैं और यामाटो को भी धुआं बना के अपने साथ बाहर ले जाते हैं। वही काकाशी को वही पर ही छोड़ देते हैं। वही बाहर यामाटो एक से एक पेड़ बहुत ही तेजी से कूद के जा रहा था और उसे ये सब करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। असल में ये युकिमी है जो कि यामाटो को बॉडी को कंट्रोल कर रहा था और यामाटो कहता है, युकिमी मेरी बॉडी को इस तरह कंट्रोल करना बंद करो। फिर हम काकाशी को देखते हैं जो कि बाहर पहुंच चुका था। तभी अगर गोटा आ जाता है और बोलता है कि युकिमी कहाँ पर है, तो काकाशी बोलता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वही युकिमी चलते चलते बाजार तक पहुंच जाती है और उसे ऐसे देख के काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तो वो यामाटो के शरीर से बाहर आ जाता है और युकिमी और यामाटो दोनों एक साथ बाजार घूमने लग जाते हैं। टेंजो यहाँ पर कितनी सारी चीजें और यहाँ पर कितना ज्यादा मजा आ रहा है, वो देखो वहाँ पर कितना सारा खाना है। वही कई बार एक आदमी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसका कपड़ा फट चुका था। थोड़ी देर बाद युकिमी उस कपड़े को पहन लेती है और अपना ड्रेस बना लेती है। फिर हम काकाशी की तरफ देखते हैं जो कि गोटा को किसी तरह हरा देता है और गोटा बोल रहा था कि युकिमी तुम ही हो जो कि लॉर्ड ओरोचिमारू को बचा सकते हो। और काकाशी गोटा की बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन गोटा इतनी धीरे से बोल रहा था कि काकाशी को कुछ समझ ही नहीं आता। वही युकिमी बोल रही थी कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, मैं अगर अकेले यहाँ पर आती तो मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आता। ठीक है, मैं भी एक टेस्ट सब्जेक्ट था जिसके कारण मेरे बहुत सारे दोस्त मारे गए। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसके साथ तुम मजा कर सको, खेल सको। तभी अगर काकाशी आ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों अब मेरे साथ विलेज जा रहे हो, ये बहुत ही जरूरी है। यामाटो बोलता है, आखिरकार बात क्या है काकाशी? यामाटो, हमें अगर ओरोचिमारू को पकड़ना है तो ये लड़की हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर गोटा बोल रहा था कि हम सभी लॉर्ड ओरोचिमारू के लिए किसी काम के नहीं है, लेकिन लॉर्ड ओरोचिमारू को युकिमी के खून की जरूरत है, उससे लॉर्ड ओरोचिमारू बच सकते हैं। प्रेजेंट में यामाटो सब कुछ समझ जाता है और वो सोचता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान उसके साथ जो कुछ भी है वो युकिमी के साथ भी ना हो, तो वो युकिमी को लेकर वहां से भाग जाती है। फिर काकाशी भी उन दोनों के पीछे चला जाता है उन दोनों को रोकने के लिए। तो यामाटो अपने बुस्टाइल से काकाशी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काकाशी भी बड़ा जिद्दी था, वो भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग दौड़ते दौड़ते जंगल तक पहुंच जाता है और काकाशी बोल भी रहा था कि रुक जाओ, यामाटो इस लड़की को ओरोचिमारू पकड़ना चाहता है, क्योंकि गोटा मरते मरते ये बात बोल रहा था। ये बात सुन के युकिमी के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गोटा अब नहीं रहा। वही काकाशी बार बार बोल रहा था कि यामाटो रुक जाओ। तो काकाशी अपने लाइट स्टाइल से उनके ऊपर हमला करने वाला था, तभी युकिमी यामाटो को धक्का दे देते और
खुद ही सामने आ जाती है। तो ककाशी ये देख के रीन के बारे में याद आता है। फिर ककाशी ने लाइटिंग ब्लेड को रोक देता है। इकुमी यहाँ से भाग जाए ये बोल के यामाटो भी ककाशी के साथ लड़ने लग जाता है और ककाशी बोलता है, रुक जाओ यामाटो, क्या तुम एक लड़की के लिए पूरे विलेज को धोखा देना चाहते हो? ऐसा करके तुम ओरोचिमारू के जैसा कर रहे हो। आखिरकार इकुमी क्यों ओरोचिमारू क्यों इकुमी को पकड़ना चाहता है? क्योंकि इकुमी एक ऐसे क्लैन है जिसके पास धुआं बन जाने की कमाल की एबिलिटी और इकुमी की एबिलिटी सबसे ज्यादा अनोखी है। इसी वजह से ओरोचिमारू इकुमी के पीछे पड़ा है ताकि ओरोचिमारू इकुमी के खून से धुआं बन के बॉर्डर से बड़ी आसानी से बाहर चला जाए। वही इकुमी सोच रहे थे कि गोटा ने हमारे क्लैन के खातिर अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी और इसने क्या किया, यामाटो और ककाशी को उनके सामने से भगा के वहां से ले गए। ऐसा सोच के इकुमी धुआं बन के वापस अपने पेड़ वाले विलेज में चली जाती है और वहां पर जाके देखता है कि उनके लोगों की लाशें वहां पर पड़ी हुई है। वहीं पर ओरोचिमारू अपना सर लंबा करके एक आदमी का खून चूस रहा था और बोल रहा था कि ये कितना घटिया टेस्ट है। लगता है अब मुझे तुम्हारा सैंपल लेना पड़ेगा क्योंकि तुम यहाँ पर आखिरी हो। अगर तुम यहाँ पर होती तो इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती। आखिरकार क्यों आपने ये सब क्यों किया? लेकिन ओरोचिमारू उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था और उसकी तरफ बढ़ रहा था और ये देखे इकुमी डर के वहां से भागने लग जाती है। तो ओरोचिमारू भी इकुमी का पीछा करने लग जाता है और जाते जाते रास्ता खत्म हो जाता है और इकुमी पकड़ी जाती है। तो इकुमी जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी, तभी अबर ककाशी और यामाटो आते हैं। इधर इकुमी ओरोचिमारू को धक्का देके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ओरोचिमारू अपने सर को लंबा करके इकुमी को पकड़ लेती है और इतना नहीं ओरोचिमारू जमीन के नीचे भी जाने लग जाता है। वही ककाशी और यामाटो ओरोचिमारू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। ओरोचिमारू इकुमी को जमीन के नीचे ले जाती है। अभी बहुत देर नहीं हुआ है, ओरोचिमारू की हालत खराब है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तो दोनों अलग अलग जाके इकुमी को ढूंढने लग जाता है। तभी वहां पर कुछ धुआं होने लग जाता है और ऐसा लग रहा था कि वो धुआं उनको रास्ता दिखा रहा था। तो दोनों उस धुएं के पीछे चले जाते हैं। वही कहीं पर ओरोचिमारू इंजेक्शन लेके तैयार था इकुमी का खून निकालने के लिए, तभी वहां पर एक धमाका होता है और वहां से यामाटो और ककाशी आते हैं। ककाशी कहता है, ओरोचिमारू मैं तुम्हारी आंखों को देख के डरूंगा नहीं और तुम्हारा सामना करूंगा। और ओरोचिमारू भी बोलता है कि तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई। तभी वो जगह टूटने लग जाता है। तो ओरोचिमारू एक रोप की मदद से ऊपर चला जाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें काबिलियत है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज है जो तुम नहीं जानते हो। तो जब तुम वो सब चीजें सीख जाओगे तब मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। ये कहते ओरोचिमारू ऐसे चला जाता है। इधर इकुमी ओरोचिमारू के दिव्य करिश्मा की वजह से दर्द के मारे चिल्ला रही थी और टेंजो को पुकार रही थी, तभी वो धुएं में बदल के उड़ने लग जाती है। ये सब देख के यामाटो पागल हो जाता है और बुस्टाइल से इकुमी के धुएं को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे सफेद धुएं आ जाते हैं। असल में ऐसे भी उनसे भी विलेजर्स के सोल होते हैं। असल में ऐसे भी इकुमी को यहाँ पर बचाने के लिए आए थे और धीरे धीरे वहाँ पर एक पेड़ बन जाता है और पेड़ के बीच से बाहर आता है इकुमी और इकुमी का एक नया जन्म होता है। थोड़ी देर बाद ककाशी कहता है, मुझे ओरोचिमारू कहीं पर नहीं मिला, ना ही फाउंडेशन का कोई, तो मैं विलेज वापस चलता हूँ। फिर इकुमी कहते हैं, मैं अब पूरी दुनिया में ट्रेवल करूंगी और अपना एक उज्जवल भविष्य बनाऊंगी। एक इकुमी भी वहां से चले जाती है और यामाटो को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी वजह से एक जान बच गई आज। इसी के साथ गाइस ये पार्ट भी खत्म होता है। आई गाइस आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में काफी सारे बैकग्राउंड नॉइस रह सकते हैं, तो उन सभी का मैं कुछ नहीं कर सकता। देखते हैं अगले वीडियो में कुछ कर सकते हैं या नहीं। तब तक के लिए आप बस हमें सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।